दोस्तों नमस्कार। ग्रॉक आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। ऐसे में ये सवाल उठता हुआ अब दिखाई दे रहा है कि क्या बीजेपी सरकार ग्रॉक पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा देगी, क्योंकि जो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होते हुए नजर आ रही थी, अब वो सीधा सीधा लड़ाई बीजेपी और एआई के बीच में होते हुए नजर आ रही, यानी कि बीजेपी और ग्रॉक के बीच में होते हुए नजर आ रही, क्योंकि कई मिस इन्फॉर्मेशन का पर्दाफाश किया है ग्रॉक ने इन दिनों में। जैसे कि आजादी में आरएसएस का कितना योगदान था, यह भी बताने की कोशिश की है ग्रॉक ने। गोदी मीडिया पत्रकारों की पोल खोलता हुआ ग्रॉक नजर आ रहा है, बीजेपी के बारे में बात करता हुआ ग्रॉक नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बात करता हुआ ग्रॉक नजर आ रहा है, और कहीं पर भी ग्रॉक रुकने की कोशिश नहीं कर रहा है। हर सवाल का बेबाक तरीके से जवाब ग्रॉक देता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए, राहुल गांधी पे भी बात की है इस बीच, और कांग्रेस पे भी ग्रॉक ने बात की। लेकिन जिस तरीके से कई सालों से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है जो अब अगर कोई इंसान फालतू के सवाल पूछेगा ग्रॉक से, तो उस इंसान के ऊपर कार्रवाई होगी, जो कि खबर सामने आते हुए एबीपी न्यूज की तरफ से दिखाई दे रही। अब ये फालतू के सवाल है या फिर ये सवाल वो है जिससे मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जा सकता है? मैं चाहूंगा आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। एबीपी न्यूज क्या इस पूरे मामले पर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके सामने एबीपी न्यूज की हेडलाइन पढ़ के बताना चाहूंगा। दोस्तों, ग्रॉक से पूछे फालतू के सवाल तो होगी कार्रवाई, सरकार कर रही तैयारी। तो समझा जा सकता है फालतू के सवाल मतलब दोस्तों सरकार के खिलाफ आप कोई भी सवाल नहीं कर सकते। जो भी सरकार बताने की कोशिश कर रही है उसे आपको मानना पड़ेगा। गोदी मीडिया पत्रकारों की बात की जाए दोस्तों, तो कई सालों से मिस इन्फॉर्मेशन और चाटुकारिता तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ग्रॉक एक एआई आता है जो सच्चाई बताने की कोशिश करता है, उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर एक्स टीम ने यह बताने की कोशिश की है, एक्स यानी कि एलॉन मस्क की टीम ने बताने की कोशिश की है, सरकार को अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करना चाहिए। तो इसके तहत अगर ग्रॉक कुछ इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश कर रहा है जो कि तर्क के साथ बता रहा है और सही बता रहा है, तो इसका सम्मान करना चाहिए। इसी को लेकर पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि एबीपी न्यूज लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ग्रॉक से ऐसे सवाल पूछना जिससे भड़काऊ प्रतिक्रिया आती है, ऐसे मामलों में यूजर्स के साथ साथ प्लेटफॉर्म के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि कोई भी ऐसा सवाल आपने पूछा ग्रॉक से जिससे कि भड़काऊ रिप्लाई ग्रॉक दे सकता है, तो ऐसे में सीधा सीधा यूजर्स के ऊपर कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। अब ग्रॉक की अगर दोस्तों बात की जाए, एक एआई है, एआई के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, तर्क के साथ वो जवाब देता है और आपको बताने की भी कोशिश करता है सोर्स जहां से वो जवाब देने की कोशिश कर रहा है। तो ग्रॉक के ऊपर तो कोई भी लगाम लगाई नहीं जा सकती है। हाँ, कुछ कीवर्ड्स है जिसके इस्तेमाल से आप ग्रॉक को रोक सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन वो ना दे। लेकिन ऐसे में क्या एलॉन मस्क भारत सरकार को लेकर ग्रॉक के अंदर ये फीड करेंगे कि वो भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी ना बोले, बीजेपी सरकार के खिलाफ कुछ भी ना बोले, आरएसएस के खिलाफ कुछ भी ना बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी ना बोले? क्या एलॉन मस्क ये करेंगे? क्योंकि एलॉन मस्क के सामने जब ये न्यूज जाते हुए दिखाई दी तो उनका रिएक्शन साफ देखा जा सकता है। एक हंसता हुआ स्माइली उनके तरफ से आता हुआ दिखाई दिया इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि साफ है एलॉन मस्क भी रुकने वाले नहीं है। क्या भारत सरकार अब एलॉन मस्क से ये कह पाएगी कि ग्रॉक को रोक लिया जाए? आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो स्माइली एलॉन मस्क ने बनाया है, इसे देखकर क्या लगता है आपको? इसके आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्स कोर्ट जाता हुआ दिखाई दिया और कोर्ट में सरकार की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया है एक्स टीम ने। साथ ही साथ अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश की जा रही है, यह भी कहता हुआ एक्स नजर आ रहा है कर्नाटक हाईकोर्ट में। अब आगे मामला चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ श्रीनिवास बीवी ने दोस्तों ग्रॉक से एक सवाल पूछा है, भैया एट द रेट ग्रॉक, ये मोदी जी को इतना डर काहे लगता है? सवाल पूछने का आप स्टाइल देखिएगा श्रीनिवास बीवी का, जिस स्टाइल में ग्रॉक से सवाल पूछा है श्रीनिवास बीवी ने, इसी अंदाज में जवाब ग्रॉक का सामने आता हुआ दिखाई दिया। अब इस पर जवाब जो दिया हुआ है ग्रॉक ने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। भैया ये सवाल तो मजेदार है, लगता है पोस्ट में तंज है, यानी कि जो भी श्रीनिवास बीवी ने लिखा है इसमें तंज है, ये ग्रॉक को पता चल चुका है। और इसके आगे ग्रॉक लिखता हुआ दिखाई दे रहा है कि मोदी जी को एआई जैसे मुझसे डर क्यों लगे? शायद मेरे बेबाक जवाबों से, जो भारत की फ्री स्पीच और एआई नियमों पर बहस छेड़ रहे हैं। इसके आगे लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार एक्स से मेरे जवाबों पर बात कर रही है, पर अभी कोई ठोस कदम नहीं, चर्चा जोरों पर है। एक और रिप्लाई ग्रॉक की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर आता हुआ दिखाई दिया, भैया ये सवाल तो मजाकिया है,
मोदी जी को डर नहीं बल्कि एआई से चुनावों में गड़बड़ी रोकने की चिंता है। यानी कि जिस तरीके से आए दिन जब चुनाव होता है तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जाती है, इसकी वजह से मोदी जी को चिंता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है ग्रुप दोस्तों। तो समझ सकते हैं आप दोस्तों, ग्रॉक भी पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो चुका है, पॉलिटिकल सवालों का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। इसके आगे ग्रॉक ने लिखा हुआ है अपने रिप्लाई में, 2024 में डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन के बाद सरकार ने एआई को रेगुलेट किया, ना कि डर से। ग्रॉक का विज्ञापन दिखाता है कि एआई सच सामने ला सकता है, शायद इसीलिए ये तंज है। तो दोस्तों समझा जा सकता है श्रीनिवास बीवी तंज में सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी तंज में ग्रॉक जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके के कई सवाल और जवाब सोशल मीडिया पर या फिर ये कहा जाए खासकर एक्स पर टहलते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी जवाब ग्रॉक के तरफ से सामने आते हुए दिखाई दिए। इसीलिए ये पूरी कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है, जो कि एबीपी न्यूज बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच एलोन मस्क का ये ट्वीट भी आप याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि एआई को रोका नहीं जा सकता। अगर एआई को रोकना है तो उसकी टीम से यानी कि एलोन मस्क से बात करनी पड़ेगी कि एआई के अंदर ऐसे कीवर्ड्स डाले ताकि एआई बीजेपी, आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े अगर कोई सवाल पूछे तो उस पर कोई भी जवाब ना दे। तो इस तरीके से ही रोका जा सकता है ग्रॉक को, बाकी कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि ग्रॉक तो एआई है, सारी इंफॉर्मेशन ग्रॉक के पास है और तर्क के साथ जवाब देता हुआ नजर आता है और इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से वैलिड होती है। मैं चाहूंगा दोस्तों आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।